बजिंदर सिंह का नाम बना झूठ की दुकान। ये है भटकाने वाले अगुए और कुछ फोटो आपको इस थंबनेल में दिखाई दे रहे हैं। और मैं आज बात करने वाला हूं बजिंदर सिंह के नाम को लेकर कि बजिंदर सिंह का नाम जो है यूज करके किस तरह से लोगों ने दुकान बना ली। आप सब लोग जानते हो कि बजिंदर सिंह इस वक्त जेल में हैं, लेकिन कुछ ये जो अगुवे हैं अपने आप को परमेश्वर के दास और दासियां बोलते हैं, लेकिन ये वास्तव में कौन है? ये वो भटकाने वाले जो अगुवे हैं और ये भटकाने का काम किस तरह से कर रहे हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और वचन के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ हम देखेंगे कि ये सब लोग जो हैं किस तरह से गड़बड़ियां फैला रहे हैं और किस तरह से परमेश्वर के लोगों को ये नाश करना चाहते हैं और वो नाश हो भी रहे हैं। ठीक है, ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय मसीह की। मेरा नाम बलविंदर सिंह है। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। नीति वचन उसका 6वां अध्याय और 16 से लेकर 19 आयत तक यहाँ पर आप पढ़ के देखना। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है कि 6 वस्तुएं हैं जिनसे परमेश्वर बैर रखते हैं, वरन 7 हैं जिनसे यहोवा को घृणा आती है। और उसमें आगे मिलता है एक बड़ी बात है कि झूठ बोलने वाली जीभ, उस झूठ बोलने वाली जीभ से भी परमेश्वर घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो ये फोटो डाले हैं, इन लोगों ने बजिंदर सिंह के नाम को ले लेकर झूठी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। एक नहीं, हर रोज ये 2-3 वीडियो डालते रहते हैं कि बजिंदर सिंह रिहा हो गए। और ये जो बहन देख रहे हो, ये इनका नाम शायद संगीता है, इन्होंने तो वो डेट भी बता दी है कि वो दिसंबर की फला तारीख को बजिंदर सिंह जो जेल से रिहा हो जाएंगे। वो अलग मैटर है कि बजिंदर सिंह जेल में क्यों गए और बजिंदर सिंह जेल से कब आ रहे हैं, वो परमेश्वर जानता है, या वो न्यायालय को पता है, या उनके घर वालों को पता है कि उनकी बेल या उनकी जमानत कब हो रही है या वो कब आजाद हो रहे हैं। लेकिन ये जो अगुवे हैं, इन लोगों ने हर दिन झूठ बोलना शुरू कर दिया और झूठ बोल बोलकर लोगों को भटका रहे हैं, भरमा रहे हैं। यशाया उसका 9वां अध्याय उसकी 16 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं यहाँ पर। क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। ये वो लोग हैं जो अगुवाई करते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये उनको भटका देते हैं। और जिन लोगों की अगुवाई होती है, यानी जिन लोगों को ये बताते हैं और जो लोग इनकी बातें सुनते हैं, वो नाश हो जाते हैं। किस तरह से नाश हो जाते हैं? वो झूठ की प्रतीति करके, झूठ का विश्वास करके, उसमें सहमति करके वो नाश हो जाते हैं। और इन लोगों के लिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना 8वां अध्याय अगर 44 आयत पढ़े तो वहां पर लिखा, तुम अपने पिता शैतान की ओर से हो और अपने पिता की लालसाओं को, उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर नहीं टिका, क्योंकि सत्य उसमें है नहीं। जब वो बात करता है तो वो अपने स्वभाव से करता है और वो झूठ बोलता है। और तुम भी वही काम कर रहे हो अपने पिता शैतान की तरह से। झूठ बोलते हो बार बार और झूठी तसल्लियां लोगों को देते हो। बजिंदर सिंह जेल में है, ठीक है, वो कब छूटेंगे वो अलग बात है, लेकिन तुम जो झूठी बातें लोगों को बोलते हो और झूठे आश्वासन देते हो और झूठ बोल कर लोगों को भरमाते हो, ये तुम लोग ऐसा काम करना बंद करो। तुमने बजिंदर सिंह के नाम को अपने लिए एक दुकान बना लिया। तुमने उसके नाम को यूज करके कि YouTube पर बहुत बड़ा इनकम होगा, बहुत ज्यादा व्यूज आएंगे, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर तुम्हें मिलेंगे। क्योंकि बजिंदर सिंह की जो मिनिस्ट्री है वो इंडिया में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री बन चुकी थी। और साथ ही साथ जो बजिंदर सिंह के फॉलोअर्स थे YouTube पर करीब 37 लाख से ऊपर हैं। तो तुम वो सब्सक्राइबर बटोरना चाहते हो, वो झूठी बातें बोलकर। और जो उसके चाहने वाले थे वो तो तुरंत उन बातों को सुनते हैं और विश्वास कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो बोलने दो, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। हाँ, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। यही बात अगर प्रभु यीशु मसीह सोचते कि फिर क्या है, उनको उनका काम करने दो, उनका न्याय परमेश्वर करेंगे यानी पिता करेंगे, तो वो अपना बलिदान ना देते, वो इस धरती पर आते ही ना। और जो आज बोलते हैं ना कि हमारे पाप प्रभु यीशु मसीह ने उठा लिए,
तो ऐसा कोई बोल भी ना पाता। प्रभु यीशु मसीह ने जब मृतकों में से जी उठे, तब उसके बाद यूहन्ना 21वें अध्याय में पढ़ के देखना, 16, 17, 18 यही आयत होंगी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं, जब वो भोजन कर रहे होते हैं, ये जी उठने के बाद की बात है, जब वो भोजन कर रहे होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझे इन सब से अधिक प्रेम करता है? तो पतरस बोलता है कि हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। सबसे पहली बात प्रभु ने यहाँ पर कही थी, तू मेरे मेमनों को चरा। दूसरी बार प्रभु ने फिर यही सवाल किया कि क्या तू इन सब से अधिक मुझसे प्रेम करता है? तो फिर पतरस ने यही कहा कि प्रभु तू सब जानता है। तब यीशु मसीह ने क्या कहा प्रभु ने कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार फिर पूछा। जब तीसरी बार पतरस उदास हो गए और पतरस ने फिर उदासी में यह कहा कि प्रभु तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रीति करता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। तो प्यारो, बात यहां पर यह है कि प्रभु ने पतरस को यह कहा कि मेरी भेड़ों को रखवाली कर। क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारे भटकाने वाले लोग मार्केट में आ गए। उन्हें पता था कि इस संसार में बहुत सारे लोग जो है भटकाने वाले हैं। तो पतरस को क्या, यह सवाल यह बनता कि पतरस को ही क्यों कहा? मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या पतरस को ही प्रभु ने कहा? क्या तुम लोगों को नहीं कहा? जो लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं और प्रभु की बातें सुनाते हैं, क्या प्रभु ने उन लोगों को नहीं कहा? बाइबल में जहां जहां किसी और का नाम है, पतरस का या यूहन्ना का, वहां अपना नाम रख के देखिए। बाइबल का हर वचन तुम्हारे लिए है। जब तुम्हें प्रभु कहते हैं, जब सिखाने वालों को कहते हैं कि मेरे भेड़ों की रखवाली कर, तो हम उसकी भेड़ों को बता रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। बहुत सारे लोग मुंह उठा के आ जाते हैं ना कि भाई तुम्हें क्या है। हमें यही है कि प्रभु ने इसकी आज्ञा दी है। और लोग क्या कर रहे हैं? लोग अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए क्या काम करते हैं? अपने लिए ऐसे उपदेशक ढूंढ लेते हैं। वो सोचते हैं कि ये हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो असल में भटकाने वाले हैं। दूसरा तीमुथियुस, अगर उसका 4 अध्याय 3 और 4 आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, वरन अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए अपने लिए उपदेशक ढूंढ लेंगे। और आज यही हो रहा है। YouTube पर जो झूठ बोलते हैं उन लोगों को ज्यादा लोग सुनते हैं और अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए उनको अपना उपदेशक मान लेते हैं, जबकि बाइबल इन्हें मना करती है, इन्हें नकारती है कि ये वो अगुवे नहीं है जो तुम्हें सही मार्ग बताएंगे। और जितने भी ये लोग झूठ गढ़ते हैं और झूठी बातें बोलते हैं और झूठे आश्वासन देते हैं, इन सब के लिए अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ो, पहली बात तो इन लोगों ने कभी प्रकाशित वाक्य को पढ़ा ही नहीं होगा, समझा ही नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर 21वां अध्याय उसकी 8 आयत पढ़ो तो सब झूठों का जो झूठ बोलते हैं, जो झूठ गढ़ते हैं, जो झूठी शिक्षा देते हैं, उनका भाग उस झील में, किस झील में? जो आग और गंधक से जलती रहती है, उसमें मिला। प्रभु कहते हैं वो दूसरी मृत्यु। और प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसकी 14 और 15 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां प्रभु कहते हैं कि सबसे पहले 14वीं आयत में तो कहते हैं कि धन्य है वे जिन्होंने अपने वस्त्र धो लिए, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास पहुंचने का अधिकार मिलेगा और वो फाटकों से होकर प्रवेश करें। 15वीं आयत में कहते हैं पर कुत्ते, टोहने, वे व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का गढ़ने वाला, हर एक झूठ का चाहने वाला बाहर होंगे, फाटकों से बाहर होंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि प्रभु यहाँ पर डायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि वो स्वर्ग नहीं जाएंगे और इनडायरेक्टली ये बता रहे हैं कि वो नरक में चले जाएंगे। क्या आप लोग नरक में जाना चाहते हो ऐसे लोगों की बातें सुनकर? कम से कम इन लोगों की बातें जब सुनते हो तो उन्हें पढ़ो, उन्हें परखो। जब तुम्हारे पास बाइबल है, वचन है, तो अगर तुम नाश होना चाहते हो अगर तुम लोग, तो तुम्हारे लिए एक वचन में बोलना चाहता हूं। नीति वचन उसका 19वां अध्याय उसकी 27 आयत, जहां पर लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। कितनी बड़ी बात कही है वहां पर वचन।
कि यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे, प्रभु की बातें सुनना छोड़ दे, वचन को सुनना छोड़ दे, क्योंकि तू भटकना चाहता है। अगर भटकना चाहता है तो वचन को सुनना छोड़ दे। अगर तू भटकना नहीं चाहता तो वचन को सुन, वचन को पढ़। यही आज का संदेश कहता है आप लोगों को कि किसी के बहकावे में मत आओ। झूठी बातें सुनकर उनका विश्वास मत करो, सबसे पहले उसे परखो। पहला यूहन्ना उसकी 4:1 में इस प्रकार से लिखा कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की तरफ से है या नहीं है। तो अजीजों, क्या आपने कभी आत्माओं को परखा? अगर नहीं परखा तो अब परखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम इन लोगों की झूठी बातें सुनकर परमेश्वर के राज्य में ना पहुंच पाओ। हम लोगों का समझाने का मकसद यही है। हमसे मतलब ये है कि जितने भी पास्टर लोग आप लोगों को समझाते हैं, उनके समझाने का यही मतलब है, यही तात्पर्य है कि आप लोग भटक ना जाओ, आप लोग किसी के बहकावे में आकर उस अनंत काल का जो वो जीवन है वो मिराज से वंचित ना हो जाओ। आशा करता हूं मेरे द्वारा कही हुई बातें आपको कहीं ना कहीं समझ आई होगी, और अगर आपको समझ आई हैं तो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह।